नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को लेकर के मुश्किलें भी बढ़ रही हैं और बवाल भी बढ़ रहा है। अभिषेक बनर्जी पर हत्या का आरोप लगाया जा रहा है शुभेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा। शुभेंदु अधिकारी कभी टीएमसी में ही रहा करते थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में है। अब ऐसे में अगर अभिषेक बनर्जी के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है तो सवाल यह भी पूछे जाएंगे, क्या शुभेंदु अधिकारी के पास इसका प्रूफ है? शुभेंदु अधिकारी के पीए को गोली मारी गई थी तो किसने मरवाया? क्या अभिषेक बनर्जी ने मरवाया? कि उन्होंने सीधा आरोप अभिषेक बनर्जी पर लगाया, जबकि पश्चिम बंगाल के अंदर 600 कार्यालय टीएमसी के जला दिए गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा। क्योंकि इसलिए कही जा रही है क्योंकि झंडा जो था भाजपा का था और नारा भी भाजपा का था। ऐसे में पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के ममता बनर्जी ने जिस तरह से मोदी सरकार और चुनाव आयोग को कटघरे में घेर लिया और इस्तीफा नहीं दिया और कह रही थी हमें बर्खास्त कर दो, मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगी। अब पश्चिम बंगाल का बवाल बढ़ता जा रहा है और बवाल इस हद तक बढ़ रहा है कि आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी के लिए बहुत संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जाने की तो तैयारी हो ही नहीं है। अखिलेश यादव आज कोलकाता पहुंचे भी थे, ममता बनर्जी से मुलाकात भी हुई, उन्होंने बयान भी दिए, लेकिन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है। इंटरनेशनल कोर्ट में मामला जाने का मतलब यह है कि हमारे देश का न्यायपालिका की भी साख गिरेगी कि उसके ऊपर अब भरोसा नहीं रहा और चुनाव आयोग पूरी तरह से कटघरे में आ जाएगा और मोदी और शाह की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। क्योंकि पूरे विश्व की मीडिया में, खासकर अमेरिका में भी द वॉशिंगटन पोस्ट जैसे बड़े संस्थानों ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के सारी रिपोर्ट्स छाप डाली है और मोदी को यह दिखाया गया है कि वह मुस्लिमों का वोट काट कर और हिंदू के नाम पर चुनाव जीत रहे हैं, जिससे विपक्ष को समाप्त किया जा रहा है। वो जो बहुत चिंता का विषय है देश के लिए कि आपस में ही फूट डालने की कार्य करता है, वह जातिवाद पर चुनाव हो रहा है जो, और उसके बाद ईवीएम मशीन बदल दी जा रही है चुनाव में काउंटिंग के वक्त और विपक्ष के एजेंटों को मार करके सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स द्वारा भगा दिया जा रहा है। आरोप बहुत गंभीर है और सीसीटीवी फुटेज जो मांग कर रही है ममता बनर्जी वह नहीं दिखाता है चुनाव आयोग, तो इससे यह साबित होता है कि हाँ, मशीन बदल दी गई है और यह ममता बनर्जी जो कह रही है कि यह जो निर्णय है चुनाव आयोग का, या जो हार और जीत कह रहा है कि आप हार गई और भाजपा जीत के, हम नहीं मानते उसके फैसले, इस रिजल्ट को मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है। क्या सुनवाई करता है सुप्रीम कोर्ट, क्या फैसले देता है, देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक गंभीर सवालों के घेरे में आकर के खड़ा हो गया है, क्योंकि बात अब इंटरनेशनल कोर्ट की हो गई है। लेकिन मोदी का साथ छोड़ने की तैयारी में एनडीए भी के अंदर भी लोग हैं और एनडीए दो टुकड़ों में बंटता हुआ भी नजर आ रहा है। खबरें इस तरह से निकल रही है, अभी पूरी तरह से पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन एक बैठक हुई है जिसमें एडीएमके के 25 से 30 विधायकों ने, एमएलए ने बैठक की है एक रिसोर्ट के अंदर और एनडीए का साथ छोड़ने का फैसला किया है और एडीएमके से अलग होने का। एडीएमके एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। एडीएमके के भरोसे ही नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के अंदर अपनी पैठ जमाने की कोशिश कर रहे थे। वह एडीएमके जिसके कुल 47 विधायक हैं और 47 में अगर 30 या 25 टूट जाते हैं तो फिर वह पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, फिर पार्टी बच पाना बहुत मुश्किल होगा। इसका मतलब लग रहा है कि
एनडीए का एक सहयोगी साथ छोड़ करके और अलविदा करने वाला है। दो टुकड़ों में जो एनडीए गठबंधन एडीएमके के जरिए बंटता हुआ नजर आ रहा है, उससे यह साफ साबित हो रहा है कि एनडीए में बंटने की यह शुरुआत है। लेकिन इसी बीच नीतीश कुमार भी बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं। बिहार के अंदर कैबिनेट की आज कैबिनेट का शपथ ग्रहण हुआ, कैबिनेट विस्तार हुआ। एक रात पहले अमित शाह पटना पहुंच गए थे। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अपने शिकंजे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से ले ली। जो निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे कहते थे, बयान दिया था कि मैं वैसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकता जिसने हमारे पिता के साथ धोखा किया और डिप्टी सीएम की कुर्सी को छोड़ दिया। वह निशांत कुमार कैसे कैबिनेट मंत्री का शपथ ले लिए, यह सवाल है। क्या कंप्रोमाइज हो गई जेडीयू, या फिर नीतीश कुमार अब पैठ नहीं रह गई, पूरी तरह से जेडीयू हाईजैक हो गई है। लेकिन जेडीयू के हाईजैक होने पर एक सवाल अहम खड़ा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद्रबाबू नायडू भी अब डर से गए हैं कि नीतीश कुमार अगर खत्म हो रहे हैं तो अगला नंबर चंद्रबाबू नायडू का ही है। एनडीए के अंदर एक डर का माहौल तो है सहयोगी दलों का, चाहे वह एकनाथ शिंदे हो चाहे चंद्रबाबू नायडू हो, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर है खात्मे का। और नीतीश आज कैबिनेट विस्तार से यह पता चल गया कि पूरी तरह से खत्म है, क्योंकि उनके सभी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया है। न तो गृह मंत्रालय मिलेगा और न ही स्पीकर की कुर्सी, यानी कि उनकी 4 सूत्रीय मांगों को नजरअंदाज करके उन्हें अपने शिकंजे में ले लिया गया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला मैदान बिहार हो गया है। जेडीयू को शिकंजे में ले लिया, आरजेडी को खत्म कर दिया है। आने वाला दिन बड़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। नीतीश कुमार के 12 सांसद जेडीयू के रहेंगे या भाजपाई हो जाएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन राहुल गांधी ने बना दिया सरकार मोदी शाह देखते रह गए। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में जो शतरंज चली, हालांकि राज्यपाल ने विजय थलापति को सरकार बनाने की इजाजत नहीं दी है। अभी एक अद्भुत नजारा है, राजभवन के अंदर ही बहुमत साबित करने की बात कही जा रही है, जो कि यह किसी नियम और कानून कायदे या संविधान में नहीं लिखा हुआ है। अक्सर यह होता है कि राज्यपाल सबसे बड़े दल को, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को निमंत्रण देते हैं सरकार बनाने का, और बहुमत साबित करने के लिए, फ्लोर टेस्ट पास करने के लिए 2 हफ्ते से लेकर के 6 महीने तक का वक्त देते हैं। लेकिन यहां भारतीय जनता पार्टी अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। कहते हैं ना कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक थेथर होते हैं, एक बेशर्म होते हैं। कहावत कहते हैं गांव देहातों में, बेशर्मों को शर्म नहीं होती इज्जत जाने की, क्योंकि उनकी कोई इज्जत नहीं होती। एक थेथर होते हैं कि कितना भी उनको लोग गाली गलौज करते रहे, थूकते रहे, लेकिन वो थेथरपना नहीं छोड़ते हैं। यही कहावत आजकल राजनीति के अंदर देखने को मिल रही है। अब बड़ी महत्वपूर्ण है कि तमिलनाडु राज्यपाल को लेकर के अब अलग अलग टिप्पणियां आ रही हैं। डीएमके ने भी टिप्पणी की और लेफ्ट के लोगों ने भी टिप्पणी की है, और फिल्मी स्टार भी अब करने लगे। कमल हसन भी किए हैं, प्रकाश राज भी कर रहे हैं कि क्या यह स्टॉपेज वाला सब बात है कि भाई सरकार बनाएगा तो फ्लोर टेस्ट करेगा, देगा वो। आप कौन होते हैं बहुमत पूछने वाले? राज्यपाल यह नहीं कर सकते कि आप बहुमत साबित करो। यहां पर राज्यपाल की तरफ से सफाई आ रही है सूत्रों के हवाले से कि राज्यपाल का कहना है कि मैं नहीं चाहता कि कुछ ही दिनों में सरकार गिर जाए। राज्यपाल कौन फैसला करने वाला होता है? लेकिन नहीं, रिमोट दिल्ली से है। भारतीय जनता पार्टी यह सोच रही है कि विजय थलपति जो हैं वह एडीएमके के साथ में मिलकर के सरकार बना ले, कांग्रेस के साथ नहीं। अब एडीएमके टूट रही है, इस तरह की सूचनाएं आने लगी हैं और इस तरह की चर्चाएं होने लगी हैं। अगर एडीएमके टूट गई तो एनडीए के टूटने की शुरुआत इसे कही जाएगी, और विजय थलपति अगर
एडीएम के टूटने के बाद विजय थलपति की सरकार बनती है तो फिर भाजपा अपनी जमीन भी तैयार नहीं कर पाएगी एडीएम के बगैर, और एडीएम के पूरी तरह से सफाया हो जाएगी। लेकिन बंगाल में टीएमसी के सांसद एमएलए को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। 29 सांसद हैं, 80 एमएलए, 29 सांसद और 80 एमएलए को तोड़ने की अगर कोशिश की जा रही है तो यह बहुत दुखदाई है। क्या ममता बनर्जी हारने के बाद इतनी कमजोर हो गई हैं कि उनके सांसद टूट जाएं? अगर 29 में कम से कम 15 लोगों को जाना पड़ेगा एक साथ, तब उनकी सदस्यता बचेगी। और विधायकों में 80 में 41 लोगों को जाना पड़ेगा, तब उनकी विधायकी बचेगी। नहीं तो दर बदल कानून के तहत सदस्यता खत्म हो जाएगी। ममता बनर्जी अपनी पार्टी को एकजुट रखने के लिए भरपूर प्रयास कर रही है कि पार्टी न टूटे और एक मजबूत लड़ाई लड़ते हुए दिखनी चाहती है, जिसमें इंडिया गठबंधन के साथ की जरूरत है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से उनके साथ है। राहुल गांधी ने भी कह दिया, पूरे इंडिया गठबंधन के एक एक घटक दलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया। और दूसरी चीज, अखिलेश यादव जाकर के ममता बनर्जी से मिल भी ली है। अब सवाल यह है कि इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जो आतंक मचाए हुए है बंगाल के अंदर, और भाजपा अगर कहे कि मैं नहीं मचा रखा हूं तो कौन मचाया है? आखिर जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, या लोगों को पीटा जा रहा है, या दफ्तरों को जलाया जा रहा है, न तो चुनाव आयोग बोल रहा है और ना ही सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले रहा है। जबकि ममता बनर्जी के हाथ में पावर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सत्ता संभाला नहीं है, लेकिन कौन कंट्रोल कर रहा है यह दुनिया जानती है। लेकिन ऐसे में नियमतः चुनाव आयोग के कब्जे में अभी भी प्रशासन है, तो चुनाव आयोग इस पर क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? क्या यह चुनाव आयोग ही करवा रहा है? और चुनाव आयोग करवा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं संज्ञान ले रहा है? वह तो कह रहा था हमारी देख रेख में होगा, तो फिर आचार संहिता तो खत्म ही नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता संभाली ही नहीं गई है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं बोल रहा है? ऐसे में सवाल बहुत गंभीर है कि ममता बनर्जी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा और फैसले देगा, उम्मीद तो बहुत कम है। इसलिए ममता बनर्जी ने इंटरनेशनल कोर्ट में जाने का फैसला किया है। इंटरनेशनल कोर्ट में जाने के 2-3 कारण और चिंताएं हो सकती हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में यह पहला केस भारत का होगा कि जो कोई राजनीतिक दल अपने देश में इंसाफ नहीं पा रहा है और चुनाव रिग किया जा रहा है, इसके लिए जा रहा है। ऐसे में मोदी, शाह और सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, मोदी और शाह को बड़ी सजा हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल खड़ा हो सकता है कि जब न्यायपालिका बिक जाए तो क्या होगा। पूरे विश्व में इसको लेकर के अलग अलग तरह की बातें होगी। अब न्यायपालिका के हाथ में है, वह न्याय देता है या न्याय देते देते सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, सरकार बदल जाएगी, तब देगा। फैसला उसी के हाथ में है। लेकिन मोदी को इस्तीफा का आदेश देगा इंटरनेशनल कोर्ट। अगर इंटरनेशनल कोर्ट में यह मामला जाता है, और जिस तरह से 10 मिलियन मुस्लिम वर्ग का नाम काट करके एसआईआर किया गया है, 34 लाख लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया, 91 लाख टोटल लोगों के नाम काट दिए गए, ईवीएम मशीन बदल दिए गए हैं, फॉर्म 70C से ईवीएम मशीन के सीरियल नंबर बंद नहीं हो गए हैं। ऐसे में ममता बनर्जी अगर जाती है तो क्या मोदी का इस्तीफा हो जाएगा? इंटरनेशनल कोर्ट यह आदेश कर देगा और चुनाव आयोग को सजा हो जाएगी, और इसको लेकर के बातें और आगे बढ़ जाएंगे। इसका निदान तो सुप्रीम कोर्ट को निकालना पड़ेगा कि इंटरनेशनल कोर्ट में मामला न जाए। इंटरनेशनल कोर्ट में मामला अगर जाता है तो इसमें ममता बनर्जी को भी दिक्कतें आएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी को बड़े वकील की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए क्या प्रोवाइड कर पाएंगे, या फिर इंडिया गठबंधन एक होकर के जाएगा। सवाल गंभीर है और चिंताएं भी बढ़ा रही है। ऐसे में कहीं खुशी तो कहीं गम। कांग्रेस केरल में सरकार बना रही है, खुशी का माहौल है, और विजय
जीत कर भी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन करके भी सीएम बनने के लिए जूझ रहे हैं। अपने पिक्चर में भी सीएम बनने के लिए जूझ रहे थे और अब हकीकत में भी जूझना पड़ रहा है। शायद अब विजय थलापति को यह एहसास हो गया होगा, पिक्चरों में जो दिखाया जाता है वह तो सिर्फ स्क्रीन प्ले होता है, लेकिन हकीकत में उससे भी बदतर परिस्थितियां हमारे देश में हैं। तो शायद एक अभिनेता को इस बात का एहसास हो गया होगा, तो सत्ता चलाने में शायद बहुत मदद मिलेगी, जो फिल्मों में किरदार उन्होंने निभाया था। लेकिन भीषण बवाल बंगाल में जो हो रहा है, और ऐसे में एनडीए छोड़ने का फैसला 25 एमएलए एडीएमके के अगर कर रहे हैं, इससे विजय थलपति को बहुत सपोर्ट मिलेगा और पश्चिम बंगाल के बवाल ने मोदी और शाह को जीत कर भी हरा दिया है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा।